भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को हरा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप में ये मुकाबला कोलंबो में होने वाला था, जिसको लेकर के खूब माहौल बनाया। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलना चाहते, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जब बात मैदान पर आई तो फिर वही हुआ जो होता आ रहा था। पाकिस्तान की टीम ने घुटने टेक दिए और भारतीय टीम जीत के साथ और बड़े शान के साथ, अगर यूं कहे थी कि इस शान के साथ सुपर 8 में पहुंच चुकी है। हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे जो मैच पूरा हो चुका है उसके बारे में। मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, सबसे पहले तो यही कि आज के मैच को देख करके मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई रिजल्ट को देख करके, और पूरे मैच में कहीं पर भी ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी नजर नहीं आया। आप को लगता है यही प्रेडिक्टेड रिजल्ट था ज्यादातर लोगों का? बिल्कुल, और क्या इसमें क्या होना था, कुछ बदलता तो है नहीं। और पाकिस्तान मना भी इसीलिए कर रहा था एक्चुअली। वो बाकी सब बातें सपोर्ट वपोर्ट जितनी थी वो सब बहाने थे। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को पहले से पता था कि अगर ये लोग इनके सामने जाएंगे तो ये बहुत बुरी तरह मारेंगे, और उसके बाद हमसे वो चेज वेज तो होगा नहीं और हालत हो जाएगी खराब। और टॉस के समय मुझे लगता है पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि उनको लग रहा था कि टॉस जीत लिया है उनके कप्तान ने और सारी चीज़ें जो हैं बड़ी स्मूथली अब हो जाएंगी। लेकिन भारत ने टॉस हारा, लेकिन वहीं जो माइंड गेम खेलते सूर्य ने कि हमको तो बैटिंग ही करनी थी, और कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि मैच के ऊपर टॉस जीतने का फायदा पाकिस्तान को कहीं पर भी मिला है, क्योंकि भारत ने दोनों ही तरीके से खुद को साबित किया। देखिए, वो तभी हो जाता है डिसाइड जब सही पावर प्ले जब खत्म हुआ। टीम इंडिया ने पावर प्ले में ईशान किशन ने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, और इधर बुमराह और हार्दिक पांड्या ने हाथ खोलने बंद कर दिए थे पाकिस्तान के। तो डिसाइड सब कुछ पावर प्ले में ही हो चुका था, और ये मतलब तय था कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है ये पावर प्ले में ही डिसाइड हो गया दोनों एंड से। वहां से जब ईशान किशन जब ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे तो ये समझ आ रहा था कि ये जो खेल रहे हैं वो ईशान किशन, क्योंकि हमने नामीबिया वाले मैच में देखा था कि ईशान किशन जैसे ही आउट होते तो अचानक से अगर ट्रिकी पिच है तो बहुत मुश्किल होती वहां रन बनाना। लेकिन ईशान किशन को देख के नहीं पता चलता कि ये पिच वैसी है। तो आप ईशान किशन को ना देखें, बाकी बैटर्स को देखें कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ईशान किशन जिस फॉर्म में है, उसके बाद जो उन्होंने कुटाई की, उसके बाद जब रन बन गए, और जब आपके पास एक पॉजिटिव स्टार्ट होता है, 175 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, पिच बहुत ट्रिकी है, और स्पिनर्स तो बाद में आए, मैच तो पहले ही हमारे पेसर्स ने खत्म कर दिया था। तो मतलब इसका अंदाजा आप इसी से लगा लो कि बाद में सूर्या अपने ओवर्स पूरा करते हैं, तिलक बॉलिंग करेगा, जा रिंकू तेरे को नहीं दिया ना, जा। अभिषेक बच गए, अभिषेक को बॉलिंग देनी चाहिए थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि अभिषेक डक भले ही उनके बल्ले से रन निकला, लेकिन एक विकेट लेकर के अपना खाता तो खोल लेंगे। हाँ, खाता तो खोल लेते कम से कम। सैम अयूब तो वैसे भी बॉलर ही बन के रह गए हैं उनके साइड से, हमेशा विकेट लेते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम बॉलर वही हैं। बाकी सब जितने थे वो माहौली हैं, और वो समझ में आ गया मैच देख करके कि सब माहौल था और कुछ नहीं। और पाकिस्तान ने की जो हालत हुई थी वो तो अंत में शाहीन अफरीदी ने वो भी लप्पे लुप्पे मार दिए। जो मुझे लगता है उस समय टीम इंडिया बहुत ज्यादा उसमें थी भी नहीं कि एक रन रोकना है शायद उन लोगों को। मुझे लग रहा है क्योंकि फील्डिंग को अगर हम देखें तो उस टाइम पर एक दो कैच जो थे वो ड्रॉप भी हुए, लेकिन शाहीन अफरीदी भी एक प्रॉपर बैटर की तरह नहीं करे, तो उनके अंदर भी भूख दिख नहीं रही थी कि जिताना है। वो बस ये सोच रहे थे कि भाई जितना हो सके 20 ओवर पूरे खेल ले, ऑल आउट ना हो। देखिए, वो जो एक बात मोहम्मद अमीन ने कही थी अभिषेक के लिए, वो अभिषेक के लिए लागू नहीं होती है, वो लागू होती है यहाँ शाहीन शाह अफरीदी के लिए। लप्पेबाज जो उन्होंने कहा था ना, स्लॉगर, वो प्रॉपर स्लॉगिंग कर रहे थे। जो बैट पे आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, जो बन जाए रन, क्योंकि इज्जत तो चली गई थी। पता था 97 पे 98 पे 9 विकेट गिर गए थे, वहां से जो रन खींच लें थोड़ी सी इज्जत बच जाए, क्योंकि ये तो पता था कि जलील हो चुके हैं और कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ से तो हार तय है, निश्चित है, कुछ बचा नहीं सकते। रन ही जोड़ लेते हैं जो थोड़े बहुत रन रेट में काम आ जाए, जो कहने के लिए काम आएंगे आगे। ये हमने ये तो देख लिया कि भारत ने पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाया, चाहे हमारी बैटिंग हो या बॉलिंग हो। लेकिन आपको लगता है कि टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए इस मैच से कोई सीख लेने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा कि पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट था, उसके बाद नामीबिया के अगेंस्ट था। हमने इस चीज को लेकर के बात भी की कि भारत को कहाँ का सुधार करने की जरूरत है, लेकिन आज के मैच में भी कोई ऐसा वीक लिंक आपको दिखाई दिया जो आपको लगता है कि आगे जाकर के थोड़ी परेशानी कर सकता है, या फिर टीम इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट आते ही एकदम अलग फॉर्म में हो जाती है, जहां पर आप कह सकते हैं एफर्टलेस बैटिंग, एफर्टलेस बॉलिंग, और बिल्कुल आप कोई कमी दिखा ना पाए ऐसा प्रदर्शन? देखिए, वीक लिंक तो नहीं कह सकते, बस यही है कि अभिषेक जो है एक प्रेशर आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उस फॉर्म से आते हो, नंबर 1 T20 वर्ल्ड कप में वो अब तक अपना खाता नहीं खोल पाया। हाँ, तो T20 वर्ल्ड कप में जब आप आओ पहली बार और उसके बाद खाता नहीं खोल पाओ, और जबकि आप वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर हो, तो थोड़ा सा प्रेशर तो होता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उन पर एक अतिरिक्त दबाव है। बाकी कोई वीक लिंक वगैरह है नहीं, और इस मैच में तो कुछ दिखी भी नहीं। और जिस तरह से कंट्रोल्ड वे में जो है ना क्रश किया है पाकिस्तान को, इसको क्रश करना ही बोलते हैं। मतलब ये हराना नहीं है, ये मतलब रौंदना जिसको बोलते हैं, रौंद दिया है पाकिस्तान को। और रौंदना इसलिए क्योंकि
पाकिस्तान के पास कोई आइडिया ही नहीं था कि हम करें क्या। ये हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे थे। वो टीम, पूरी टीम बस एक बैटर पर निर्भर है, साहिबजादा फरहान। अगर वो बंदा चला तो बस ये कहीं भी पहुंच जाएंगे। आज तो पहले ओवर में चलता बना, और हार्दिक पांड्या ने पहली ओवर में निश्चित कर दिया कि साहिबजादा फरहान तो भाई आओ और जाओ। और वो डॉक्यूमेंट्री से डॉक्यूमेंट्री हो गए। उनकी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वहां से जो है डक यहीं बच गया, और बाकी उनकी जो डेथ स्टेयर दिया था जैसे बुमराह ने जब उन्होंने आउट किया था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो राइवलरी है वो दिखती रहती है, लेकिन राइवलरी का उस लेवल का स्किल लेवल पर अगर हम देखें वहाँ राइवलरी नहीं दिखती, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग, उनकी प्लानिंग, उनकी बैटिंग, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो भारत को कंपटीशन दे सकते हैं या फिर कम से कम 20 ओवर तक खेलने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए वो कोशिश तो तब होती जब वो तो सूर्या ने कोशिश की कि ये मैच जो है जितना थोड़ा आगे चला जाए, नहीं तो तिलक को और उनको बाकी जो रेगुलर बॉलर्स थे उनकी जगह करा रहे थे। वो यही था कि देखो तुम्हारी यही असलियत है, मैं अपने पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग करा करके तुम्हें आउट करवा। पार्ट टाइम भी नहीं ना, वो मतलब ऐसे बॉलर जो मेरे रेगुलर बॉलर्स हैं, छः तो मैं खेल ही रहा हूँ, उनसे तो मैं बॉलिंग भी नहीं करवा रहा हूँ। मैं वैसे से कराऊंगा जो बॉलिंग ही नहीं करता, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, मतलब जो बॉलिंग नहीं करते हैं मैचेस में, वो भी आपके लिए बहुत काफ़ी हैं। और ये बात मतलब एक तरह से ये कई बार सूर्या ने पिछली बार कहा था कि कोई राइवलरी नहीं है, इस बार कहा नहीं है, करके दिखाया है। ये मुझे लगता है कि उन्होंने तिलक वर्मा, जैसा आपने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को गेंदबाजी देना जो कि आमतौर पर गेंदबाजी नहीं करते हैं, वो एक माइंड गेम, या आप कह सकते हैं सामने वाली टीम के ऊपर वो दबाव डालने का भी है कि आपको हराने के लिए हमको अपने मेन स्ट्रीम बॉलर्स की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेइज्जत करने जैसा ही था कि भाई हम आपको दिखा देते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी स्किल्स कहाँ तक है। हाँ तो बिल्कुल, और वो तय था कि मतलब जिस तरह से बाकी अक्षर पटेल को जिस तरह से वो खेल रहे थे, या वरुण चक्रवर्ती को खेल रहे थे, कुलदीप यादव को खेल रहे थे, और हम लोग तो ये तय करके आए थे कि बॉलिंग कराएंगे, ये बैटिंग भी करवा रहे हैं मुझसे। यार ये तो डील नहीं हुई थी, क्योंकि जिस समय हार्दिक पांड्या जब बॉल लेकर के दौड़ रहे थे ना, तो उस्मान तारिक का वो चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था लास्ट में, जिसमें वो बोल्ड हुए कि भाई मैं तो विकेट पर नहीं बचाने वाला हूँ, मैं हटने वाला हूँ, ये पैर तोड़ देगा। और अच्छा हुआ बुमराह ओवर में नहीं आए, क्योंकि बुमराह ने जो सैम अयूब के साथ किया, जो मतलब पहली बॉल में वो नो लुक शॉट, जिसमें लुक सच में उनको पता ही नहीं है। दावे तो इतने हैं मतलब पाकिस्तान के कि सैम अयूब छक्के पे छक्के लगाएगा, एक छक्का उसने लगाया, और वो भी इस तरह से लगाया उन्होंने कि उसमें उनकी स्किल का कोई लेना देना स्किल नहीं, वो नो लुक था, मतलब उनको भी नहीं पता था कि बॉल कहाँ जा रही है। और अगली ही बॉल पे बुमराह ने निश्चित कर दिया कि बहुत हो गया, एक छक्के लगा लिया, अब वापस। और वहां से उनके पैकिंग कर दी। और उसके बाद सलमान जी, आगा जी 15 वाला चाहिए, आगा जी 14 वाला चाहिए, आगा जी कुछ नहीं दे पाएंगे। आगा जी ने फिर से वही किया। उसी ओवर में ही बुमराह ने आगा जी को भी निश्चित कर दिया कि भाई आगा जी तुम भी अब चलो पवेलियन। और उसके बाद तो बाकी बाबर आजम पे तो जो भरोसा पाकिस्तानी टीम को पिछले कई वर्षों से है, वो बस 2021 वाला एक गलती ही मैं बोलूँगा, क्योंकि जब आप इस तरह से सिर्फ एक मैच में चलोगे तो गलती ही होगी। तो एक तुक्का वो चल गया था, बाकी तो बाबर आजम ने पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज भी 7 बॉल में 5 रन, और जिस तरह से वो बोल्ड हुए ना, मतलब देख करके लग नहीं रहा था कि बाबर आजम को कोई भी आइडिया था कि बॉल जा कहाँ रही है, तो एकदम क्लूलेस नजर आए। यानी कि आपको अब ये बता देते हैं कि भारतीय टीम ने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ जीत हासिल की, दूसरे मैच में नामीबिया को हराया, तीसरे मैच में पाकिस्तान को हराया, और अब भारतीय टीम जो है वो सुपर 8 में पहुंच चुकी है। लेकिन सुपर 8 के मुकाबले शुरू हुए इससे पहले भारत को फिलहाल एक और मैच खेलना है। ग्रुप राउंड का आखिरी मुकाबला होगा 18 तारीख को, जब भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। उस मैच में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ ही अब जैसे जैसे सुपर 8 की रेस आएगी, मुकाबले और कड़े होंगे, दिलचस्प होंगे, और सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।